पिछले क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था, ये सिखाया था कि डिफरेंट सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, डिफरेंट में से सबसे पहला नंबर में आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। एक शब्द है त्वरण। त्वरण एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। मतलब वेग में परिवर्तन शब्द को छोड़ देते हैं, सिर्फ लिखते हैं समय। अब ध्यान दोगे, हम सभी बच्चों ने देखा था, इसको इंग्लिश में कहते हैं, याद कीजिएगा, एक्सेलरेशन। इंग्लिश वर्ड भी हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे इंग्लिश वर्ड पर ज़्यादा जोर दोगे, सीखने का कोशिश करोगे, क्योंकि आने वाला समय, फ्यूचर आपका जो है इंग्लिश वर्ड पर ही टिका हुआ है। यदि आप साइंस पढ़कर अच्छा करना चाहते हैं और साइंस के क्षेत्र में आगे का दूरी तय करना चाहते हैं तो आपके छोटे छोटे टर्म का इंग्लिश वर्ड सीखना जरूरी है, वो ध्यान देंगे। तो मुझे विश्वास है कि जितने बच्चे अभी लाइव में हैं या जितने बच्चे मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनके अंदर ये फीलिंग्स पैदा हो चुका है कि मुझे दोनों सीखना है। चलिए आइए, त्वरण का फॉर्मूला यदि वेग बटे समय है तो इसको मैं कहा था कि आप इसको लिखोगे त्वरण बराबर वेग को हटाओगे, क्योंकि वेग मूल भौतिक राशि नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हटाते हैं तो वेग के बदले लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन बटे समय, वेग के बदले आपने लिखा और एक समय पहले से नीचे में है। तो अब इसमें जितने भी टर्म आ गए ये आपका हो गया मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ये टर्म आ गया। तो त्वरण बराबर आपका यहाँ पर हो गया विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। इस पर सोचेंगे। अब देखिए गौर से, नंबर 1 में इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा, इसको लिखेगा सर एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। आइए गौर से इसको सीखते हैं, क्योंकि ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसका यूज बार बार होते रहता है। तो माय डियर बच्चों, इसका सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे FPS यूनिट। FPS यूनिट लिखने का मतलब हुआ F हुआ फुट, P हुआ पाउंड, H हुआ सेकेंड। कल सिखाए थे लेक्चर नंबर 5 में। जो बच्चे कल आज क्लास कर रहे हैं और कल नहीं किए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे क्लास खत्म हो तुरंत आप उसको देख लेंगे, फुल कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। FPS फुट पाउंड सेकेंड यूनिट है, ये ब्रिटिश सिस्टम में है, जो इंग्लैंड में लोग इसको यूज करते हैं 1960 के पहले। तो FPS यूनिट में कहेगा लिखने के लिए इसका एक्सेलरेशन का, तो आप कहोगे सर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट लेंथ को बताता है, लंबाई को बताता है, तो उसका यूनिट लिखेंगे आप फुट FT। बहुत बच्चे ने कैपिटल F लिख दिया था। माय डियर बच्चों, कैपिटल F नहीं लिखोगे, स्मॉल f लिखोगे, इस बात पे ध्यान देना है। बाय टाइम, टाइम का T लिखे, टाइम का सेकंड लिखेंगे और स्क्वायर दे देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग फुट पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको लिखोगे इस तरह से फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप बच्चों लोग। इसको ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका FPS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये सबको पता है। एक्सेलरेशन इसीलिए एक बार लिख देते हैं कि बार बार इसका यूज होता है। जहां एक्सेलरेशन त्वरण शब्द आएगा वहां तुरंत इसको यूनिट को लिखेंगे। दूसरा नंबर में आपको कहा था मैंने CGS यूनिट लिखिएगा, CGS यूनिट लिखिएगा। तो आप लोग देखिएगा गौर से, इसमें क्या लिखेंगे, विस्थापन हुआ लेंथ आपका, ये लंबाई को बता रहा है, विस्थापन शब्द जो बताता है वो लेंथ को बताता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये लेंथ लंबाई को बताता है और टाइम है ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग CGS यूनिट में क्या लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखोगे सेंटीमीटर और टाइम की जगह
सेकेंड स्क्वायर, इसको कहोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिखोगे आप इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे इसे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हुआ। नंबर 3 में आप लिखोगे एम के एस या एस आई, दोनों सेम हो जाता है, एस आई यूनिट। ये जो एस आई यूनिट है 1960 के पहले ये तीन ही पद्धति था, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और 1960 के बाद इसी एमकेएस को मान्यता दे दिया एस आई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये हो गया आपका। इसमें 7 मूल भौतिक राशि के यूनिट को लिया गया था। एस आई यूनिट में क्या होगा सर, यहाँ पर लेंथ का आप लोग लिखेंगे मीटर, टाइम का सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। अभी सबने याद कर लिया, अब फटाफट हम इसका यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में। आप लोग फटाफट जवाब दोगे, ओके यस सर, इसका जवाब जानते हैं। ये जहां भी आएगा वहां हम डायरेक्ट उसका यूनिट पुट कर देंगे। तो एफपीएस में क्या हो गया, आप लोग बोलेंगे फुट पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एमकेएस में क्या हो गया सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई में क्या हो गया सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप संतुष्ट हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब आपको कुछ होमवर्क में आपको मैंने बताया था, उसको देखना है गौर से। तैयार है प्यारे बच्चों? यस सर, तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर में आपके सामने कहा था मैंने पिछले क्लास में फोर्स के बारे में, क्योंकि बार बार फोर्स शब्द भी हमेशा यूज होता है, जो पिछले क्लास में मैंने बता चुका था। फिर भी मैं शॉर्ट वे में यहाँ लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट उसको यूज करोगे। फोर्स, बल, बल बराबर सारे बच्चे जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। आया ना त्वरण? यदि त्वरण हम सीख गए हैं तो डायरेक्ट यूज करेंगे। इसको इंग्लिश में लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हम लोग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। अब इसको कहेगा कि नंबर 1 में एफपीएस यूनिट लिखिए सर। एफपीएस यूनिट जैसे लिखेंगे आप लोग डायरेक्ट लिखो, क्योंकि त्वरण का डायमेंशन मात्रक जान गए, द्रव्यमान का मात्रक पहले से जानते हैं। एफपीएस यूनिट आपका हो जाएगा, मास का हो गया पाउंड। पाउंड को याद रखिएगा, जो नहीं पढ़े थे पिछले क्लास में। पाउंड होता है मास का यूनिट, और उसको डिनोट करते हैं एलबी से, ऐसे लिखते हैं। पाउंड का सिंबल होता है एलबी। पाउंड, ग्राम, केजी, उसके बीच रिलेशन सब बात बताएंगे आपको आगे। आपके सामने टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, एक फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में, एफपीएस से एसआई में, एसआई को एफपीएस में कैसे बदलेंगे, ये टॉपिक आपके सामने आएगा, वहां पर देखेंगे। एफपीएस यूनिट में मास का हो गया, ये किसका है मास के लिए होता है, यूनिट लिए होता है आपका। तो मास का हो जाएगा एलबी लिखेंगे पाउंड का, और एक्सेलरेशन आपने देखा अभी फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जवाब हो जाएगा सर पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिखेंगे। बस चलिए आइए, फिर दूसरा पॉइंट हमारा था इसमें सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मैंने आपको कल बताया था, आप देखेंगे हो जाएगा मास का ग्राम, और त्वरण का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोला था हम लोगों ने डायन। ये डायन माना हुआ टर्म है आपका, साइंटिस्ट के नाम पर है कि फोर्स का जो, बल का जो सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जहाँ जहाँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा
उसके जगह हम लोग क्या लिख सकेंगे, डायन, ये साइंटिस्ट के नाम पर लिखा गया है। तीसरा पॉइंट आपको है जो याद रखेंगे, आपके सामने है MKS बोला जाए, MKS या SI यूनिट आपसे पूछा जाएगा, आप बच्चे लिखोगे मास का लिखोगे केजी और त्वरण का लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, और इसी को आप कहोगे न्यूटन। न्यूटन का स्पेशल सिंबल होगा कैपिटल N। ये सारी बातें आप लोगों को याद है, इतना याद रखिएगा। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, बल है, त्वरण है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार यूज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड है, आगे बढ़े चलिए। अब उसके बाद आपके सामने एक टर्म बार बार यूज होगा, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद यूज जो बार बार होता है वो क्या होता है, आइए गौर से देखेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। आप गौर से देखोगे एरिया का जो फार्मूला होता है, अलग अलग आकृति का वस्तु है, अलग अलग आकार का सतह है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी अलग अलग होता है। लेकिन क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा हम लोग लिखते हैं, एक ही यूनिट लिखते हैं, और उसको तो देखते हैं हम लोग गौर से रफली छोटा सा बात बता के आपको। जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताऊंगा, बोलूंगा एरिया का फार्मूला क्या क्या होता है। जैसे मान लो कहा दे कोई वर्ग या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो माय डियर बच्चों आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सारे बच्चों को पता है, L/B लिखते हैं, याद करो, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर आपको कह देगा कोई आदमी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको कह देगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कहेगा आपको, तो आपका जवाब होगा पाई R स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा गौर से। फिर आपको कहेगा गोला का, गोला का क्षेत्रफल पूछता है आपसे, एरिया ऑफ स्फीयर, तो आप सभी बच्चों को याद है 4 पाई R स्क्वायर है। फिर कहेगा आपको बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो जवाब होता है यहाँ पर 2 पाई R इंटू H होता है। तो ये सारे फार्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ आप जानते हो, मुझे पता है कि आपको ये फार्मूला याद है। मैं लिखकर ये बताना चाहता हूँ, कोई भी फार्मूला आप यूज करो, कोई भी सतह आप ले लो, जब उसका यूनिट लिखेंगे तो सबका यूनिट सेम लिखाएगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों, अब आइए एक्सप्लेनेशन में देखिए क्यों कैसे। आप प्यार से सोचो, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई मतलब यहाँ 2 लंबाई हुआ, पाई, पाई का मान 22/7 है। ये संख्या होता है, नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो R क्या है, रेडियस है। R क्या है आपका, रेडियस, त्रिज्या, उसमें पावर 2 है, इसका मतलब त्रिज्या 2 गो यूज है, मतलब त्रिज्या लंबाई को बताता है। मतलब यहाँ पर लंबाई क्या गो है, 2 गो लंबाई है, 2 गो लेंथ यूज हुआ है, यहाँ भी 2 गो लेंथ है। अब इस फॉर्मूला में देखेंगे 4 पाई आपका नंबर हो गया, R स्क्वायर है, R रेडियस है, त्रिज्या है, 2 गो त्रिज्या यहाँ पर है, मतलब 2 गो लंबाई है। फिर इसमें देखिएगा 2 पाई आपका संख्या हो गया, और R और H, R और H, R एक रेडियस हुआ, H ऊंचाई, एक लंबाई हुआ, ऊंचाई हुआ, तो
आर जो है वो भी लंबाई रेडियस को बताता है, लंबाई को बताता है। एच ऊंचाई जो है वो भी लंबाई को बताता है। इसमें भी 2 गो लंबाई है। तो जितने भी फार्मूला है एरिया का उसमें माइंड में सेट कर लो, हमेशा 2 ठो लंबाई यूज होगा, कभी भी 3 लंबाई उसमें नहीं आ सकता है। 2 लंबाई मात्र है यहाँ पर। तो ये सब बातें आपने सीख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कोई भी फार्मूला लेंगे यूनिट सेम आएगा। पहला नंबर में मैं आपको कहूंगा एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट लिखोगे किसका, क्षेत्रफल का, एरिया का बता रहे हैं। ये सब बातें जो हो रहा है किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए हो रहा है, एरिया के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर दिमाग में रहेगा एरिया का एफपीएस यूनिट क्या होगा। तो सर लंबाई गुना लंबाई, तो फुट गुना फुट, तो आपको जवाब देना होगा फुट स्क्वायर। फिर दूसरा बात आपको याद रखना है इसमें, CGS यूनिट ऑफ एरिया, तो आपका जवाब होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, डॉट नहीं देना है, गलती हो जाएगा। तीसरा आपका हुआ MKS या SI यूनिट, आपका क्या होगा, आप कहोगे मीटर इंटू मीटर, मतलब होगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया के बारे में आपने देखा। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्यों बता रहा हूं, ये याद हो जाना चाहिए अभी तुरंत, ये नहीं कल याद करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है पहले से आपके दिमाग में है, मैं सिर्फ सोचवा रहा हूं आपको प्रॉपर वे में कंटिन्यू कैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। आपके मन में कहाँ से क्या क्या बात याद रखना जरूरी है, वो सारी बातें आपके सामने रखा जा रहा है, आपको सुनना है, प्यार से दिमाग में सेट करते जाना है। तो चलिए, ये आपका हुआ एरिया के बारे में। अब यदि आपसे बात करूं मैं, आगे चलता हूं, गौर से देखिएगा। अब आपके सामने एक टर्म बार बार आता है, और वो टर्म आता है बार बार वॉल्यूम, आयतन। चौथा नंबर में आपके सामने बार बार आएगा आयतन। कोई भी फॉर्मूला परिभाषा लिखेंगे तो ये शब्द बार बार आता है, वॉल्यूम। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को आप किसी सतह पर रखोगे तो वो हवा में जगह छेकता है तो वो फुटबॉल हवा में कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह घेर रहा है, वही जगह को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोला का आयतन। कोई भी वस्तु को कहीं रखेंगे हवा में कोई ना कुछ जगह छेकेगा, और यदि हवा में जगह नहीं छेकेगा, वॉल्यूम 0, तब वो वही सतह होगा, सरफेस होगा, सिर्फ उसका एरिया होता है, वहाँ वॉल्यूम नहीं होता। तो चलिए वॉल्यूम का बात करें। यहाँ भी आप एक दो को फार्मूला लेते हैं समझाने के लिए। जैसे आप लोग कह सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना गौर से, आप यहाँ पर कह सकते हो गोला का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यदि करते हो तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होता है 4/3 पाई आर क्यू। फिर इसमें दूसरा बात देखते हैं हम लोग, गोला के जगह हम लोग ले लेते हैं घन या घनाव का आयतन। घनाव का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका हो जाएगा L गुना B गुना H, सारे बच्चों को पता है। फिर मैं आपको बात करूं बेलन का आयतन, ये एग्जाम्पल देके आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ये नहीं कि आप नहीं जानते हो, मैं आपको आयतन सिखा रहा हूं। इन सारे में से किसी भी वस्तु को आप रखोगे कहीं पर तो वह हवा में जगह छेक रहा है, तो कितना जगह छेक रहा है वही उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है आपका, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच,
पाई आर स्क्वायर एच, सबको पता है। अब गौर से देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप यहां पर खूब गौर से देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 4/3 पाई आपका संख्या हो गया, इसको छोड़ दीजिए। आर रेडियस है, लंबाई को बता रहा है, पावर 3 है, मतलब 3 गो लंबाई उसमें है, 3 लेंथ उसमें इन्वॉल्व है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, एल है, बी है, एच है। एल भी लेंथ बता रहा है, बी तो भी लेंथ बता रहा है, एच भी लेंथ बता रहा है, 3 लेंथ यहाँ भी है। और यहाँ पाई को हटा दो, आर और एच है, आर पे स्क्वायर है तो 2 गो रेडियस है, एच ऊंचाई है, हाइट है, तो वहां पर भी 3 गो लेंथ हो गया आपका। तो वॉल्यूम जितना भी आएगा उसमें 3 लेंथ होंगे। कितना लेंथ होंगे? 3 लेंथ होंगे। कंफर्म इसको याद रखिएगा, 3 लेंथ इसमें इन्वॉल्व होगा आपको हमेशा। यदि 3 लेंथ नहीं मिलने लगे, समझ जाना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरा गलत हो सकता है। 3 लेंथ है तो सही हो सकता है। तो चलिए आइए, अब हम लोग इसका यूनिट पूछता हूं मैं आप लोगों से। तो फर्स्ट नंबर में मैं पूछूंगा एफपीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम का। तो एफपीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आयतन का एफपीएस यूनिट क्या होगा? तो सर फुट लिखकर फुट इंटू फुट ऐसे सोचेंगे, ये आपका हो जाएगा फुट क्यूब। दूसरा नंबर हो जाएगा आपका सीजीएस। सीजीएस यूनिट जब वॉल्यूम का पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर पावर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से, में से इसको पढ़ेंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सीसी, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं ना कहीं सीसी। पूरे दुनिया में कई जगह आप लोग सीसी शब्द का उपयोग करते हैं, तुरंत याद आ जाएगा। यदि आप समाज में 4 बच्चों का झुंड है, चारों बच्चों के पास पापा जी मोटरसाइकिल खरीद के दिए हैं, तो चारों बच्चों आपस में तुलना करता है, अरे मेरा मोटरसाइकिल जो है ना 125 सीसी का है, तो दूसरा कहता है बुढ़बा कहीं का, मेरा तो 150 सीसी का है, कोई कहेगा मेरा तो बुलेट है 250 सीसी का है। ये बातें आपस में दोस्त चर्चा करते हैं, लेकिन पता नहीं, उनको पता नहीं है वो सीसी है क्या, लेकिन चर्चा जरूर करते हैं। तो वो सीसी क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब का शॉर्ट फॉर्म हुआ सीसी। मतलब मोटरसाइकिल के इंजन में एक सिलेंडर होता है जो आपको ऊपर नीचे हमेशा गति करते रहता है, उस सिलेंडर का, उस बेलन का जो आयतन है वही आयतन बताता है सीसी में। यदि 125 सीसी का है, इसका मतलब है कि उस बेलन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। जितना ज्यादा सीसी होगा उतना अधिक शक्तिशाली इंजन होता है, उतना अधिक प्रेशर बना सकता है, उतना अधिक ताकत होता है, और उतना अधिक पेट्रोल डीजल भी खर्चा होता है, टक्का भी उसमें ढेर खर्चा होता है। कम सीसी वाला में ताकत कम है, लेकिन कम पेट्रोल कम डीजल खाता है। सिंपल सी बात है, अधिक मजबूत है, अधिक काम करेंगे, अधिक भोजन की जरूरत होगी। कम है, सुस्ती वाला है, थोड़ा भी खाए तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, सिंपल बात है। चलिए आइए, वो टॉपिक अलग है। यहाँ पर मैं बता रहा था वॉल्यूम का मात्रक को, एक चीज बताया मैंने आपको, न्यू टर्म सीसी, याद रहेगा आपको। चलिए बहुत सुंदर बात। तीसरा बात आपके सामने आएगा एम के एस या एस आई यूनिट। आपको कहेंगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब आप बोलेंगे। ये सब बातें आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये हुआ आयतन का, वॉल्यूम का यूनिट। अब एक छोटा सा बात मेरे मन में आ रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए गौर से देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है, पता नहीं आ गया, मैं पूछूं आपसे? जल्दी बोलो। आप लोग कहोगे यस तो पूछेंगे, यस कहोगे जवाब देना है मन लगा के, चाहे गलत हो या सही हो, जगह जवाब देना है तुरंत। तो जल्दी बताइए। तो यस सर पूछिए हम लोगों से, जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी पूछिए। यस सर पूछिए, जवाब देंगे बच्चे लोग, जवाब जल्दी बोलिए।
चलिए, हमारे सारे बच्चे तैयार हैं, जवाब देने के मूड में हैं। वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड। आइए मेरा जवाब सुनिए। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहले जवाब किसका आएगा? आपको आंसर बोलना है ABCD। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया आयतन से रिलेटेड। एक गोला स्फेयर का आयतन 5 या 125 मीटर क्यूब है, तो इसका मान CGS सिस्टम में क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग गौर से बोलोगे। ए में बोलोगे 125 सेंटीमीटर क्यूब, बी में बोलोगे 125 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब, सी नंबर में बोलोगे 125 गुना इतना सेंटीमीटर क्यूब, और डी में बोलोगे नन ऑफ दिस। जल्दी बोलो कौन सा इसमें सही होगा? ABCD 4 आंसर हैं। ABCD में जवाब लिए जल्दी से। सबसे पहले किसका जवाब आता है? जवाब तो आ रहा है। किसी बच्चों ने ए भी बोला, किसी ने सी भी बोला, किसी ने बी भी बोला, किसी ने डी भी बोला। चलिए, आप लोगों के बीच से चारों आंसर आ रहा है। कहीं न कहीं गड़बड़ी है। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, लेकिन माय डियर बच्चों से मेरा चारों आंसर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कितना छोटा सा बात मैंने पूछा आपसे, लेकिन कोई एक सही है और आपका चारों जवाब आ रहा है। इसका मतलब कुछ बच्चों को परेशानी है, कंफ्यूजन है। चलिए आइए ध्यान से सीखिएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने चैलेंज किया एकदम सही, सी नंबर सही है सर। अब देखते हैं वो बच्चे सही हैं या नहीं। आइए, मैं सीखना चाहता हूँ। तैयार हैं आप लोग? यस। मैं आपको सिखाता हूँ कन्फर्म। सॉरी, यहाँ नंबर लिखने में गलती हो गया है, ये नंबर डी होना चाहिए। तो चलिए, आप लोग समझ रहे थे उस बात को, उस पर आपने ज़्यादा सोचा नहीं। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब आपको सिखाना चाहता हूँ। प्रश्न उठ गया था मन में, अब हम लोग देखते हैं। सर, वॉल्यूम आयतन का मान आपको दिया हुआ है। आयतन को हम लोग जनरली भी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम भी बराबर दिया हुआ है कितना? 125 मीटर क्यूब। 125 मीटर क्यूब ये हुआ SI में। ये किस में हुआ? SI में ये मान है सर, क्योंकि मीटर क्यूब देखा आपने, SI समझ गया। अब उसको पूछ रहा हूँ मैं CGS में कितना होगा। CGS बोलने का मतलब सेंटीमीटर है ना? यस। तो इसका मान बदलना चाहेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम का मान CGS में बदलेंगे। 125 रहने दीजिए और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में। तो सब बच्चा को पता है 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर के बदले लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। पावर 3 है तो पावर 3 देंगे सर। इसका मतलब होगा, गौर से देखिएगा, V बराबर 125 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। माय डियर बच्चों,
अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जवाब फटाफट देते जाओ उधर से, हम देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा सही आंसर इसमें कौन हुआ। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 6 शून्य हो गया। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर 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 क्यूब कर देंगे। यदि ये आंसर कहीं है तो वही सही होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखने के लिए तैयार रह सकते हैं। 125 गुना 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हम लोग लिखना चाहेंगे। आगे आपको सिखाएंगे अगला क्लास में, इसी पर फोकस होगा। साइंटिफिक फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब बातें अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। ये बात बाद में। तो देखिए ये आंसर किसमें है, यहाँ पर 2 2, तो ये वाला आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। तो आंसर नंबर सही कौन हुआ, सी नंबर। तो सी कितने लोगों का था, जल्दी हाथ उठाइए। ओ सामने नहीं बैठे हैं तो हाथ कैसे उठवाएंगे, आप लोग वहां लिखिए अपना नाम या आपने इसके लिए यस यस यस। चलिए जय जय राम, राजा का सही था। वेरी गुड, थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा सही था, मिथुन कुमार का भी सही था, रोशन कुमार मेरा भी सही था, बहुत सुंदर बात। मधु शर्मा का सही था, सिट्टू कुमार का सही था। कुछ लोगों का नाम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो नाम अटपटा लिखते हैं। अंकित कुमार का सही है, कृष्णा का सही है, सागर कुमार का सही है, वेरी गुड। सुनील कुमार का सही है, सत्यम कुमार का सही है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सही है, सही है, बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं पूछा मैंने। तो यदि आप क्लास कर रहे हैं और क्लास करने में मज़ा आ रहा है, एक बार लाइक कीजिए ना, जानते हैं ना आप लोग लाइक करने, हाँ लाइक कीजिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब क्लास खत्म होता है तो वहाँ कमेंट होता है, कमेंट ऑप्शन है, कमेंट पे जाकर कीजिए, वेरी नाइस सर, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, आपको पसंद करते हैं सर, आपको खराब लगता है सर, आप खराब आदमी हैं सर, जो अच्छा लगता है वो लिखा कीजिए कमेंट करके। तो मैं देखूंगा, तो इसे लगता है कि नहीं मेरे बच्चे जो हैं मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं कि मैं क्या बोला। यदि कमेंट करने वाला बात सुन रहा है, इसका मतलब फीस में जो पढ़ा रहे हैं वो भी सुन रहा है। तो इसलिए सब क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ूँ। ये छोटा सा बात मन में आ गया था, मैंने पूछ लिया। मतलब आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज हमेशा याद रखना है। जब बातें उठ गई तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, यूज कीजिएगा। नोट करके आपको हमेशा याद रखना है। एरिया, एरिया का वैल्यू SI में और CGS में लिखने के लिए आपको याद रहना चाहिए इसे फटाफट। तो एरिया का वैल्यू SI में यदि लिखेंगे मीटर स्क्वायर और CGS में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा नंबर जो है वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब और इसमें कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद है, यदि ये याद है तो ये भी याद रखना। एरिया का मान हम लोग ए से डिनोट करेंगे और इसका मान कहीं पर 1 मीटर स्क्वायर है, उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम आयतन को लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है 1 मीटर क्यूब, तो इसको लिखिएगा 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये डायरेक्ट याद रखना है आप प्यारे प्यारे बच्चों को। अब देखिएगा गौर से, इसका उल्टा भी याद रखिएगा। उसका उल्टा याद क्या रखिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 पावर -4 मीटर
स्क्वायर, इसका उल्टा इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ऐसे याद रखिएगा, उल्टा भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है। इसको याद रखिएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। बहुत जगह पूरा फिजिक्स पढ़ने के क्रम में हजारों बार ये सब यूज होता है, और मैं आज बता रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे। मैं जब यूज करने कहता हूँ तो बच्चों से हड़बड़ में, ऐसा नहीं जान के नहीं, हड़बड़ में वो गलती हो जाता है इस सब चीज का वैल्यू लिखने में। तो आप लोग नहीं करेंगे गलती, ये मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है। तो चलिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए, अगला स्टेप पर हम लोग चलते हैं। अब जो आप लोगों का होमवर्क था, मैं वहां जा रहा हूं। अब आपका होमवर्क जो था वो आपको फटाफट जवाब देने के लिए आना चाहिए। होमवर्क में आपका जो था, होमवर्क में मैंने दिया था पहला नंबर में मोमेंटम। मोमेंटम संवेग। तो मोमेंटम बराबर होता है सर मास इंटू वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं सर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। इसका पूछा था यूनिट पूछने के लिए। तो माय डियर बच्चों, आप गौर करके देखना, एफपीएस यूनिट लिखोगे आप, एफपीएस यूनिट लिखोगे, किसका लिख रहे हैं, मोमेंटम का लिख रहे हैं हम लोग। तो मास का लिख दोगे पाउंड एलबी, और वेलोसिटी का लिख दोगे मीटर फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखोगे आप पाउंड फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का, फुट पर सेकेंड हुआ, मास का पाउंड हुआ, तो पाउंड फुट पर सेकेंड इसको बोलेंगे हम लोग। रेडी, चलिए आइए। दूसरा नंबर में आपका कहोगे सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में इसका लिखना चाहोगे, आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, और वेलोसिटी का या स्पीड का, चाल या वेग का हो जाएगा आपका, मास का हो जाएगा ग्राम, और वेलोसिटी का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पढ़ेंगे इसको हम लोग सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये तो आप बोलोगे, लेकिन अभी आपको याद करवाया था मैंने, बल और संवेग, फोर्स और मोमेंटम रिलेटेड है। इसका मोमेंटम मतलब हुआ मोमेंटम में, संवेग में फोर्स का यूनिट आ सकता है। तो चलिए कैसे आएगा, तैयार हो जाइए सीखने के लिए। माय डियर बच्चों, यहाँ पर बातें आपका खत्म हो चुका, आपने ये जरूर किया होगा, लेकिन हम अपने मन से इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब यदि फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन आपने सुना था, वह यदि यहाँ लाना चाहें तो उसके लिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ सिर्फ पर सेकेंड है। तो माय डियर बच्चों, मैं अपने मर्जी से पर सेकेंड स्क्वायर करने के लिए अपने मर्जी से ये काम कर सकते हैं। किसी भी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, करने से वैल्यू नहीं बदलता है। ये काम यदि आप करते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय, नीचे में है पर सेकेंड, ये सब मिलके ऊपर वाला हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा गौर से, ये सब मिलकर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और ये पर सेकेंड अपने जगह पर है। तब आप देखना गौर से, ऊपर वाले टर्म को आप कह दोगे डायन, नीचे में है आपका सेकेंड पावर -1, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा डायन इंटू सेकेंड, डायन सेकेंड, आप ऐसा पढ़ेंगे इसको, डायन सेकेंड, ऊपर जाके इसको आप बोल सकते हो। तो सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम डायन सेकेंड बोल सकते हैं,
लेकिन मेन आपका जवाब हुआ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बातें जो सिखाया गया गौर से सुनिएगा, कंफ्यूजन हो गया तो वीडियो बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन जरूर उसको क्लियर कीजिएगा। अब चलिए आइए हम लोग इसके यूनिट को लेते हैं। एम के एस या एस आई यूनिट। तो यहां पर आप क्या कहोगे, मास के जगह पर हो जाएगा केजी इंटू वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको कहोगे केजी मीटर पर सेकेंड, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये जवाब आपका हो चुका, ध्यान देंगे गौर से, ये आपका यूनिट हो चुका केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आपको कहा इसको आप चाहो तो बदल सकते हो, फोर्स के यूनिट को ला सकते हो। तो केजी मीटर पर सेकेंड है, अपने मन से पर सेकेंड से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय पर सेकेंड नीचे रहेगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका न्यूटन और सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड आपका ये यूनिट हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोल दिया, और सेकेंड ऊपर से माइनस नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकेंड। लेकिन मैन तुम्हारा निकला कौन था, ये वाला निकला था आपका, इसको याद रखिएगा। मैन मेरा ये हो गया और बदला हुआ ये भी हो गया। तो वही सब चीज़ आपको सीखना है कि बदला हुआ रूप क्या होगा, क्योंकि जब आगे पढ़ाई करेंगे तो जो उसका बदला हुआ रूप है वो भी यूज होता है, और वही तो आपको सीखना है, वही तो आपको याद भी रखना है। ठीक है ना। चलिए, ये था आपका मोमेंटम। इसी तरह से हम लोग सबका निकाल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको पिछले क्लास में निकालने के लिए कहा था। तो चलिए, उसके बाद आपके पास होमवर्क आया था, हम लोग देखते हैं गौर से वर्क के बारे में। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखिए, ये लिखकर हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला जो होता है इसका आपको दिखा दें। बेसिक क्लास यदि आप लोगों ने किसी ने किया होगा तो आपको दिखाई पड़ा होगा। मेन फार्मूला जो तो होता है वर्क का, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये मेन फार्मूला होता है वर्क का। मतलब यहाँ पर कोई सतह है, कोई वस्तु रखी हुई है, किसी आदमी ने इसको रस्सी बांध कर इस दिशा में बल लगा के खींचा, वस्तु आपका यहाँ खिसक कर आ गया, तो यहाँ पर कुछ कोण बना है, तो विस्थापन हुआ एस यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक, एस विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक, और फोर्स लगाया आपने एफ, कोण बना थीटा, तब वर्क बराबर आपका पूछेगा तो यही जवाब देना है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जनरली हम लोग बच्चे क्लास से देखते आ रहे हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल के काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट लिखने में इस फार्मूला से कुछ नहीं बिगड़ता है। वैल्यू निकालने में भले इसका बहुत महत्व है, लेकिन जब यूनिट मात्रक निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो वहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो है वह यूनिट लेस होता है। यहाँ पर हम लोग नोट में लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज यूनिटलेस क्वांटिटी। शुद्ध हिंदी में कहेंगे कॉस थीटा मात्रकहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता है। काहे ऐसे बोला गया? क्योंकि देखो कॉस थीटा बराबर जो होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है साइन कॉस टेन, उसको किसी का भी यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फार्मूला जो है दो त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात होता है, चाहे आधार बटे कर्ण, साइन बटे उसमें लंब बटे कर्ण,
लंब बटे आधार, ये सब होता है। तो ट्रायंगल का टू साइड का रेशियो है, त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात है, और अनुपात यदि सेम पारदर्शी का होता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर, नीचे में भी सेंटीमीटर, कैंसिल। ऊपर में मीटर, नीचे भी मीटर, कैंसिल। इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेक्चर 1 या 2 में हम बताए थे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच संबंध। तो बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ, बड़ी लिंक जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप कितना प्यार से उस क्लास को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, अटेंड करने के लिए तैयार हैं। लगातार देखिए ना क्लास, मजा आएगा। एक दिन बहुत बड़ा चीज आपको मिलेगा, लेकिन लगातार देखिए। जहां भी है, जिस पोजीशन में है, 1 घंटा तो लाइव क्लास देखना है। नहीं ये ना है कि साइकिल उठा के जाना होगा 5 किलोमीटर, तो बड़ी कष्ट है, क्या करेंगे, गर्मी है, परेशानी है, बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे 5 किलोमीटर सर। अरे भाई मेरे, जहाँ हो, जैसे हो, जिस जगह हो, बस एक ही चीज, नेटवर्क रहना चाहिए, मोबाइल चार्ज रहना चाहिए, और उसमें बैलेंस होना चाहिए। आप आराम से कभी भी किसी जगह क्लास कर सकते हो। और यदि आराम में रूम में बैठकर कॉपी कलम निकाल कर अध्ययन करते हैं, तब तो इससे अच्छा दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, रोड पे चलते चलते मौका मिला, घर नहीं पहुंच पाए हैं, वह जहाँ है वहीं रोड पे खड़ा होकर शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन उसका स्थिर रह के सुनेंगे, दौड़ते हुए नहीं सुनेंगे। वहीं गाछ के नीचे बैठ गए, आराम से क्लास देख लिए, 1 घंटा पूर गया, सब चीज़ समझ लिए, तब घर आके उसको फेयर कर लेंगे। ये सब ट्रिक है, करना होगा, करिएगा, तभी कुछ मिलेगा। और इस जिंदगी में बहुत आराम से किसी ने अपना नाम पहचान नहीं बना सका। जिन जिन व्यक्तियों ने अपना नाम पहचान बनाया है, वो बड़ी कष्ट से बनाया। ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे, हो जाएगा, कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। ये बात भी सुन लीजिए आप। यदि हम बच्चे ये सोचें कि थोड़ा मौज मस्ती करके करें, तो माय डियर बच्चों, कहावत है पुराने जमाने में, बुजुर्गों ने कहावत कह के चला, जो आज रोया वो कल हंसेगा, और जो आज हंसा कल रोएगा। गारंटी है, ये क्रिया होते रहेगा। इसलिए आज कष्ट है तो कल खुशी होगा, कल आराम होगा, गारंटी है, इसको कोई नहीं डिगा सकता। और आज यदि खुशी है, आज यदि आराम है, तो कल कष्ट होगा, इसको भी कोई नहीं बचा सकता। एकदम ध्रुव सत्य है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में आपसे करीब लगभग 3 गुना उम्र तो जरूर हो गया है। यदि आप 16 साल के हैं तो 16 जरूर हो गया। तो 3 गुना उम्र होने का मतलब है जरूर आप लोगों से अधिक उम्र बिता चुके हैं इस संसार में। तो बहुत सारे लोगों को देखा, 20 साल पहले उनके पास जो सुख सुविधा था, आज उनका सब चीज खत्म हो चुका है। और 20 साल पहले, 25 साल पहले जिनके पास कुछ नहीं था, आज एकदम ऐशो आराम में जी रहा है। भाई मेरे, ये संसार परिवर्तनशील है, चक्र है, घूमते रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज आराम नहीं करना है, आज रिलैक्स में नहीं रहना है। आज रिलैक्स में है तो कल आपको कष्ट होगा। इसको एकदम लिख लीजिए कॉपी में कहीं। ये सत्य है तो सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सका है। नहीं तो आप अपने किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेंगे, समाज में हो या जहां भी हो, किसी से पूछ लीजिए, आपको सारे लोग यही बोलेंगे। चलिए आइए, आप लोग को भी मौका मिलेगा, बीच बीच में 1-2 लाइन ऐसा बोलते रहेंगे, जो आपके अंदर एक आग लगे, एक जुनून पैदा हो, और आप चलते रहो। ठीक है ना? चलिए। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये था, क्वेश्चन तो भटक गए थे, कभी कभी होता है, भटक जाते हैं रास्ते से, हम भी इंसान है, क्या कीजिएगा। FPS यूनिट लिखना चाहते हैं तो फोर्स का मैंने आपको यूनिट सिखा दिया था, और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सिखा हुआ है। डायरेक्ट पुट कीजिए ना। गलती से भूल गए, सब नहीं याद है, तो सब फार्मूला को ही तोड़ते जाइए, और तोड़ते 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 सबको फंडामेंटल में ले आइए, मूल भौतिक राशि में ले आइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो फोर्स का हम लोगों ने पढ़ लिया था, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का पढ़ा था, इनटू डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा फुट।
लंबाई, डिस्प्लेसमेंट लंबाई है, तो सर आपका हो गया पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये एस जो है हमारा आदत बन गया लिखने का, आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी एस यहाँ लिखना है, हम ऐसे लिखा जाता है, ये हैबिट बन गया मेरा, आपको परेशान नहीं होना है, आपको जैसे लिखना है छोटी एस लिखना है, ठीक है ना। यस, बोल दिया, ऐसा नहीं कोई लोग उसको गला सही करने लगे। सीजीएस यूनिट, अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखो बहुत बुद्धि मत लगाओ, एक तो लिख लिया उसी से फटाफट लिखते जाओगे, पाउंड के जगह पर ग्राम, फुट के जगह सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, सेकंड में सेकंड दीजिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, वर्क का यूनिट इतना लिखा, वर्क फोर्स से रिलेटेड है, जो जो टर्म फोर्स से रिलेटेड होगा उसमें फोर्स का यूनिट को लाना है, ये माइंड में सेट रहे। यस, समझ में आया। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन, कुछ देर पहले लिखे थे, दो बार लिख चुके हैं, उसको यूज कर चुके हैं, तो डायन, तो मैं इसको यहाँ पर चाहूंगा बदलने के लिए सर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, खाली सेंटीमीटर लिखेंगे, पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर कर देंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हारा देखो डायन होगा ना, तो इसको आप कह दोगे सर डायन सेंटीमीटर। और इसको कुछ नया माना गया है, अर्ग, इसको क्या माना गया है, अर्ग इसको माना गया है। आज के बाद कोई पूछे कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो उसका सीजीएस यूनिट पूछे, कार्य का सीजीएस यूनिट पूछे, तो डायरेक्ट बोल दोगे अर्ग। वर्क किसके बराबर हुआ, डायन सेंटीमीटर, ये किसके बराबर हुआ, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हुआ। तो याद रखिएगा, कार्य का सीजीएस यूनिट डायरेक्ट बोलेंगे अर्ग, क्या बोलेंगे, अर्ग, मजेदार चीज है, यूज होगा आपको। चलिए बहुत सुंदर बात, अब हम आपको लास्ट में एक लाइन और लिख रहे हैं, आप लोगों का कई क्लास होगा, हमको दिख रहा है, आप लोग को छुट्टी दे दूंगा, फिर आपका एमकेएस एसआई यूनिट, जहाँ भी क्लास होगा चल जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए जल्दी से, ऐसा यूनिट आपका लिखना है। तो सर ग्राम के बदले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग केजी, मीटर के सेंटीमीटर की जगह मीटर, और टाइम तो वही रहेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आपने इसको कहा, ये आपका हो गया यूनिट। अब उसको आप बदल के लिखोगे, तो लिखोगे यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मतलब हो जाएगा ये होगा आपका न्यूटन, न्यूटन मीटर, और इसी को कहते हैं जूल, जूल इसका सिंबल होता है जे। तो कार्य का सीजीएस यूनिट अर्ग, एसआई यूनिट जूल, जूल किसके बराबर, न्यूटन मीटर के बराबर, और वो किसके बराबर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और सीजीएस यूनिट क्या हुआ, अर्ग, अर्ग किसको कहेंगे, डायन सेंटीमीटर को, और वो किसके बराबर है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलिए, होमवर्क में बहुत सारी बातें था, तो मैं ये मान के आज क्लास लिया, कुछ बच्चों का पिछले दिन क्लास छूट गया था, और एक जगह एकत्रित करके आज का एक क्लास दिया, इसको कंप्लीट, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, और जितने बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं सब लोगों लगातार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको एक अंदर में ताकत आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे 23 घंटा के बाद, नई एनर्जी के बाद, नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।